हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो नेमतें हैं, क्या वो खुशियाँ हैं, क्या वो अच्छी खुशहाली वाली बातें हैं जो आप कमिंग डेज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आने वाली हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के कमिंग डेज में आप क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती सारी चीज़ें फिट इन नहीं कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। और देखते हैं व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। स्टेटस क्यू, डार्क थॉट्स, बैक एंड फोर्थ और राइट। बॉटम ऑफ द डेक, फैमिली। सबसे पहले तो जो चीज़ मैं आपको एज एन इंस्ट्रक्शन कह दूं, या तंबीहन जिसे कहते हैं, आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर नहीं हैं तो सिबलिंग्स का, या आप अपना ख़ुद का कोई सदका, नज़र बद, ये तमाम चीज़ें जो है ना कोई इसका इंतज़ाम करके रखें। पहली बात, एक चीज़ जो मैं देख सकती हूँ कि आपकी फैमिली में सिबलिंग्स हों या आपका कोई एक बच्चा आपकी सेट बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है या करेगा। ठीक है, हो सकता है इसकी गैदरिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो, इसकी गैदरिंग थोड़ी सी अजीब सी हो जाए, और पॉसिबिलिटी है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक तो ये फैमिली से कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे जैसे इस बच्चे की अपब्रिंगिंग होती जाएगी या आपके फैमिली में सिबलिंग की, इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी। जिस तरीके से, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको ब्रॉटअप करने की कोशिश का प्लान किया हुआ है, हो सकता है ये उसमें से निकलने की कोशिश करे। ये एक जनरल मैसेज है, हो सकता है सबके साथ नहीं जाए, लेकिन जिसके साथ जाए वो इसको ज़रा ध्यान से सुने। दूसरी बात कि व्हाट ब्लेसिंग्स कमिंग अहेड, आपका ब्लेसिंग से ज़्यादा एक चैलेंजिंग फेज़ आ रहा है। अच्छा, चैलेंजिंग फेज़, आजमाइश का फेज़ भी अपने अंदर एक ब्लेसिंग ही होता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक टेस्ट है। तो इसको कभी भी बुरा टाइम आप ना सोचें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप एक ऐसे डायमेंशन में मूव कर रहे हैं जिसमें कहीं ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब आप उसमें मूवमेंट बनाएं, आप उसके अंदर क्यों में आएँ, तो आप बहुत सारे एरियाज़ को कन्फ्रंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टेटस वाइज आपका किसी से कंपटीशन है, तो आपको लगेगा कि आप किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, या कोई अपने आप से अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये मेरी वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है कि मैं जो हूँ वो स्टेटस कॉन्शियस होकर लाइफ गुजारूँ, या जो भेड़ चाल वाली बात होती है, जो ट्रेंड की बात होती है, वो भी मैं ही करूँ, या मुझ पे वो अप्लाई होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का चैलेंज आपके सामने ज़रूर आएगा। आपका स्टेटस स्टेटस की दौड़ में आप अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली आपके सामने कोई एक ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जिसमें आप थोड़ा सा शैडो भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि मैं अच्छा भला एक स्मूथ पाथ चल रहा है, और एकदम से कोई ऐसा मामला आ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं। डिसीजन मेकिंग फ्लक्चुएटेड हो सकती है,
दो चॉइसेस में डिसीजन मेकिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करेंगे। आपको लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आपको फैमिली में और अपनी इस स्टेटस सिंबल चॉइस में से जो है ना कोई डिसीजन बनाना पड़े। तो आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपने आप को कंफ्यूज्ड फील करेंगे कि क्या ये सिचुएशन, ये सूरत हाल मेरी तरफ कॉन्फ्लिक्टेड हो रही है या ये डिस्प्यूटेड जा रही है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अब ये ब्लेसिंग्स की बात है, तो ब्लेसिंग्स में जब कभी प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई आजमाइश आ रही होती है, तो उसको पॉजिटिव माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो एक टेस्ट के तौर पे लेते हैं, और जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही की तरह लेते हैं। तो अगर मैं इस वक्त कहूँ तो आपकी फैमिली से रिलेटेड बिग डिसीजन हो सकता है। आप अपने सिबलिंग्स में, छोटे सिबलिंग्स में ख़ास तौर पे अगर आप किसी का टेक केयर करते हैं, किसी के गार्जियन हैं, या आपके लिटरली आपकी फैमिली और आपके बच्चे हैं, तो आई कैन सी कि किसी एक बच्चे को या तो कुछ ओवर पैम्परिंग मिल रही है, या फिर वो कोई बाउंड्रीज से हट के कोई हरकत करेगा, आपको उसको थोड़ी सी कंट्रोलिंग और आपका थोड़ा सा सख्ती वाला माहौल जो है वो देना पड़ने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर कट है कि डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स की बात तो ज़रूर है, लेकिन आप इसको जैसे मैंने सबसे शुरू में कहा, अगर आप इसी माइंडसेट के साथ प्रोग्रेस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यू विल सक्सीड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अपनी फैमिली के लिए एक गार्जियन, एक शील्ड बन सकते हैं, बने हुए हैं एक्चुअली। लोग आपको आपके पैसों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जज कर सकते हैं, तो आपके अटेम्प्ट्स ही आपको बताएंगे कि आप जो हैं वो अपनी लाइफ में चॉइसेस को, डिसीजंस को और सिचुएशन को लेकर मूव करने में कितने स्टेबल हैं। अभी तो लग रहा है कि जैसे अगर थोड़े दिनों बाद एक ऐसी सूरत हाल आ जाएगी कि आपको लगेगा कि यार ये बहुत मसले वाली बात है कि मुझे अपनी पर्सनल चॉइसेस में और अपनी फैमिली चॉइसेस में से अगर एक को चूज़ करना पड़े, तो ये आपका जो बैक एंड फोर्थ होगा, यही आपका रियल टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट को एक अपॉर्चुनिटी समझिएगा, इस टेस्ट को एक प्रॉब्लम मत समझिएगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम समझेंगे तो आप नेगेटिवली डील करेंगे, अगर आप पॉजिटिव समझेंगे तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। लेट्स सी एंजल आंसर से देखते हैं कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। What blessings are coming ahead? Be assertive. Let me take the cards first. ये चीज़ मुझे फैमिली की बात से बिल्कुल कनेक्टेड लग रही है। देयर इज़ समथिंग बेटर। मैंने अभी जो आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा बताया था, हो सकता है आपको सूरत हाल ऐसी लगे कि यार सब कुछ सही होते होते एकदम से मेरे साथ बीच में फिर ये गड़बड़ हो गई। हेल्पफुल पीपल, आपने कमिंग डेज में, आगे के दिनों में या थोड़े दिनों में अपने रोल को ना रिविज़िट करना है। अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरत है देखने की कि यार मेरी अपब्रिंगिंग की या ब्रॉटअप करने की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। क्या मेरे गाइड करने में, मेरा तरबियत देने में कहीं कोई झोल आ रहा है। आपको इसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास डिसीजन की पावर है लेकिन आप उस पावर को यूज़ नहीं करते। थोड़ा सा आपने लीड लेनी है और थोड़ा सा आपने अपने रोल को रिविज़िट करके फैसले ज़रा इम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेने। जैसे इम्पोज कर दिया कि भाई आपकी 10 बकवास है एक तरफ, लेकिन होगा तो यही। तो और ये आपको इसलिए भी करना पड़ेगा बिकॉज़ अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं आप लेकर चले तो हो सकता है आपकी एनर्जी पर किसी और की एनर्जी का गलबा हो जाए। ठीक है, गालिब हो जाए, वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाए। एक तो ये चीज़। दूसरा जो मैंने, अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं, आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझिएगा। बिकॉज अगर आपने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझ लिया
तो वो कुछ और बेहतरी के लिए आएगी। ये अच्छा है कि ये सारे क्लैरिफायर्स भी एक तरीके से बन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेटस क्यू में हैं, तो आपने असर्टिव रहना है, आपने अपनी चॉइसेस में, आपने अपने डिसीजंस में असर्टिव रहना है। कोई आपको बोले कि यार तुम्हारे पास तो पैसे हैं, तुम ये कर लो वो कर लो, आपने असर्टिव रहना है, आपने अपनी गाइडलाइंस, अपनी बात अगले को कन्वे करनी है कि ये काम तुमने इसी तरह करना है, अगर इस तरह नहीं किया तो सही नहीं होगा। आपका जो रोल है ना, उसमें आपको तंबीहन बात करनी है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप जिस वक्त कमिंग डेज में आप इस फॉर्म में आएंगे, तो आपने ये सोचकर इसको डील करना है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। ये इसलिए हो रहा है कि अभी दूसरी तरफ कोई चीज़ इससे ज़्यादा अच्छी है। और प्लस ये जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, इसका तो ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप स्टक हो रहे हैं, देन यू नीड टू फाइंड गुड ग्रुप ऑफ पीपल, अ गुड हार्ट, आई मस्ट से, कि जो अच्छे दिल के लोग होते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है, चॉइस करना है, और आपने उनसे मदद लेनी है ताकि आपको अपना आप सपोर्टेड लगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्टक हो गए, अकेले हैं, लोगों ने आपको छोड़ दिया, आप क्या डिसीजन लें, क्या करें, देन यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपकी हेल्प के लिए डिवाइन खुद ब खुद एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देगा। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आप अकेले होते हुए भी आपके खुद ब खुद कोई ऐसा होता है ना कि जैसे गैबी मदद, कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि यार मैं ऐसी मुश्किल में फंसा हूँ कि मैं कैसे निकलूँ, तो कहीं ना कहीं से कोई दोस्त, कोई कोलीग, कोई यार, कोई पार्टनर, कोई घर का बंदा, कोई कज़न, कोई भी जिगरा, कोई ऐसा आ जाता है जो उस वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ा शोल्डर होगा। तो ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आपके पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आने वाली है, आपने उसको डील कैसे करना है, यही आपका रोल होगा। अगर आप इसमें फर्म रहे, वेल एंड गुड। और ये सब कुछ मुझे लग रहा है कि ये आपकी फैमिली के सराउंडेड ही रहेगा। तो वो ब्लेसिंग्स हों, वो चैलेंजेस हों, वो अपॉर्चुनिटी हो, वो प्रॉब्लम हो, वो जो भी चीज़ होगी, दैट विल बी सराउंडेड, दैट विल बी अराउंड द फैमिली, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ रही है अनलाइकली, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ होगी, बट ये बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होगी कि अचानक से आप चाहेंगे नहीं कि इस वक्त, यार इस वक्त मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये होना चाहिए, तो ये बिल्कुल अनलाइकली सी सिचुएशन होगी, बट इट विल हैपन, ठीक है। यहाँ से भी गाइडेंस ले लेते हैं। अब आपके लिए लिटरली मैं देखती हूँ एंजल मैसेजेस, यहाँ से भी लिए हैं और एंजल मैसेजेस मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। 2 ऑफ यूनियन हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि कोई पुराना पर्सन, कोई दोस्त यार, किसी के साथ भी आपका कोई दोबारा से आप किसी ऐसी सोल से ज़रूर मिलेंगे जो कि आपको गिव अप करने पर पुश नहीं करेगी। आप जो हैं वो उनके लिए ज़रूर एफ़र्ट करेंगे, या तो ये ख़ुद स्पिरिट आपसे ख़ुद आकर मिलेगी, या कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर आपका किसी से रियूनियन ज़रूर होगा। दोस्त हो सकता है, कज़न हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, चलिए जी। रियूनियन बहुत एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में, और ये रियूनियन एक ब्लेसिंग की तरह होगा। इट विल हैपन सून। सोल पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई ऐसी डेडिकेटेड सोल्स का एक दूसरे से यूनियन होगा जो कि आप लोग जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे। 8 ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। ओके, ऑलराइट। आपका जब किसी से रियूनियन होगा तो ये रियूनियन आपको किसी चीज़ में मूव ऑन करने के लिए हेल्प करेगा। किंग ऑफ गैब्रियल, इट्स अ पेंटिकल, कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। आप एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बनेंगे किसी का।
हो सकता है आपको ये जो बैक एंड फोर्थ डिसीजन है जो कि आप अपनी फैमिली के लिए लेंगे, आपको बीच में कोई ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी के लिए डिसीजन लिया कि यार अगर वो उसको मदद की ज़रूरत है तो चलो मैं उसको लोन दे दूं, अगर ये फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट है तो ऐसा होगा कि बीच में आपको कोई बोलेगा कि भाई पहले आप ऐसा करें, ये लिखत पढ़त कर लें, पहले आप इसकी ये गारंटी ले लें, पहले आप देख लें उसने पास में क्या किया है। आपका ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि आपका मिशन और आपका विजन जो है किसी अटेम्प्ट को करने में एक बिगर पिक्चर की तरफ है, तो आप छोटी डिटेल्स को नहीं देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मसला ये है, आप जो है ना थोड़ा सा आपका दिल बड़ा है, साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ज़र्फ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, और उसमें आप मजबूर हैं कि आप लोगों की हेल्प किए बगैर रह नहीं सकते। तो हो सकता है कोई आपसे जब रीयूनाइट करे तो ये अपने पर्पज़, अपने मफाद के लिए करे, और जब ये आपको मिलेगा तो आपको किसी और सिचुएशन से मूव ऑन करने का मौका मिलेगा, और फिर आप कहीं ना कहीं किसी की हेल्प भी कर रहे होंगे। तो ये हो सकता है इंसान को, अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को ये हौसला देता है कि वो अपनी सेविंग्स में से एक बड़ा पोर्शन किसी और को दें, लेकिन आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट, बट यस, टेस्ट तो टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपने कहीं पर सेविंग्स की हुई हैं, तो आपको थोड़ा सा अभी पेशेंटली और वेट करना है। इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, और आप बस ये ज़रूर ख्याल करें कि आप प्रोग्रेस को रिव्यू करते रहें, आंख बंद करके बिल्कुल गाफिल ना हो जाएं, फॉलो अप ज़रूर रखें कि क्या हो रहा है, ताकि इससे ये होगा कि ओनरशिप होगी, और इसमें आपको रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा, और अगर आप सब्र से काम लेंगे तो डेफिनेटली इसका रिवॉर्ड जो है वो आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। एक मैं आपको तंबी ज़रूर कर दूं, ये वाली चीज़ आई थी, घर में जो सबसे छोटा होता है वो उसके ज़रा लाड अलग होते हैं, चाहे वो सिबलिंग्स में हो, इन लॉज में ऑर्डर ऑफ सिबलिंग्स में छोटा हो, देवरानी, देवर या नंद या भावज या साला साली, जो भी। तो एक बागड़ बिल्ले वाली बात वहाँ ज़रूर हो सकती है, और ये मामला पैसे का है तो थोड़ा सा ध्यान करने की आपको ज़रूरत डेफिनेटली है। आप किसी स्टूडेंट की ज़रूर हेल्प करेंगे, आपको लगेगा कि यार इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको पढ़ाई में आगे बढ़ने देना चाहिए, इनको एजुकेट करना चाहिए, और ये चीज़ जो आ रही है ना उसमें कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि यार आप इसकी बारीकियां देखें, हो सकता है ये आपसे पैसे मांग रहा हो, पता चला इसने 10 लोगों से और पैसे मांगे हो, कुछ इस तरह का मामला। तो अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला आपका जो भी है, ये आपको जो तंग करेगा, हो सकता है ये बगावत यहाँ पे भी करे। तो ये है, मैं आज सिर्फ ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ, मैं टैरो डेक यूज़ नहीं कर रही, और मैंने सिर्फ ऑरेकल से जानने की कोशिश की है कि व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग अहेड। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, येट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी समझें तो, अगर आप उसको प्रॉब्लम समझेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम ही बनी रहेगी, ठीक है। तो दीज आर द ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग अहेड, और इसको अगर आप दोबारा अंडरस्टैंड करना हो तो आप इसको दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा, अदरवाइज इट्स अ गुड रीडिंग। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट ज़िंदगी इसी का नाम है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।